राधा स्वामी जी, हम तो यह सोचकर बैठे थे कि हमें यह गारंटी मिली हुई है, लेकिन इस गारंटी पर सवाल उठाकर संतों ने संगत को चौंका दिया है। वह अक्सर समझाते हैं कि सतगुरु वक्त के हालात देखते हुए और संगत की ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अपना उपदेश देने का तरीका तय करते हैं। समय बदलता है, साथ ही लोगों की ताकत और कमजोरियां भी बदल जाती हैं। वक्त के सतगुरु अपना उपदेश इस ढंग से देते हैं जिससे कि शिष्यों को अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में मदद मिल सके। हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां क्या हैं? आज के दौर में अनगिनत सांसारिक सुख सुविधाओं का बोलबाला है, जबकि ये सुख पल भर के हैं। जहां कंप्यूटर द्वारा हर तरह की जानकारी आसानी से मिल जाती है, वहां खतरा इस बात का है कि हमें शॉर्टकट ढूंढने की आदत पड़ गई है। यानी हम हर समस्या का जल्दी हल और हर सवाल का आसान जवाब चाहते हैं। आज के दौर में किसी भी तरह की गारंटी का कोई भरोसा नहीं है। कितनी आसानी से हम सोच लेते हैं कि हमें तो बस नामदान के लिए हाजिर होने की ज़रूरत है, ताकि संतों को हमें मुक्ति दिलाने का अपना वादा निभाना पड़े, लेकिन हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछले युगों में भी संत महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश देते रहे हैं। जरा इस बात पर गौर करें कि किस तरह पिछले युगों में कुछ संत महात्मा अपने शिष्यों को नामदान की बख्शिश करने से पहले सालों साल उनकी कठोर परीक्षा लिया करते थे। आज ऐसी परीक्षा में कौन सफल हो सकता है? अगर इन गुजरे हुए महात्माओं ने यह गारंटी दी कि 4 जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी और निचली योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, तो हम यही मतलब निकाल सकते हैं कि उन्हें अपने शिष्यों पर विश्वास रहा होगा। शायद वे जानते थे कि उनके शिष्य इतने शुक्रगुजार होंगे कि बिना किसी शर्त के, बिना कोई मांग रखे पूरी तरह भजन बंदगी में जुट जाएंगे। हम कहते हैं, 1 मिनट जरा सोचिए। समय की मांग के अनुसार अगर वक्त के गुरु खुद को बदल लें तो यह विचार भी बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बड़ी निर्मम और कठोर है। क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 जन्म लेने होंगे? या फिर यह सच नहीं है कि क्या हमें निचली योनियों में जामा फिर से मिल सकता है, या हमें जाना पड़ सकता है फिर से निचली योनियों में, या नहीं? सही मायनों में इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना होगा, जहां हम खुद यह अनुभव करें कि सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है। तब तक हमारे लिए यही सोचना सही है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए ये केवल धारणाएं हैं। अभी तो यही सच्चाई है कि इस वक्त हम जिंदा हैं, हमें मनुष्य जन्म मिला है और नामदान भी मिला है। अभी हमारे पास मौका है। नामदान का मकसद बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण है। यह एक मौका है, कोई गारंटी नहीं। आपने शायद सुना होगा कि सतगुरु हमें यकीन दिलाते हैं कि 6 महीने लगातार भजन सिमरन करने से हमेशा आंतरिक अनुभव जरूर होंगे। कितना खतरनाक और फंसाने वाला है यह ख्याल। अगर हम अपनी आंतरिक तरक्की के लिए कोई समय निश्चित कर रहे हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। 6 महीने बीत जाने पर जब कोई आंतरिक अनुभव नहीं होगा तो सोचो क्या होगा। तब क्या हम सतगुरु को या संतों को या संत मत को दोषी ठहराएंगे और भजन सिमरन करना छोड़ देंगे? यह विचार सबको अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन यह आया कहाँ से? हो सकता है यह बार बार दोहराए गए इस मशहूर किस्से से शुरू हुआ हो। एक बार की बात है कि बड़े महाराज जी के पास एक औरत आई और उनसे विनती की, उसे बच्चा चाहिए। महाराज जी ने उसे समझाया और कहा कि वह कुल मालिक की रजा में रहे, लेकिन वह बार बार विनती करती रही। आखिर उन्होंने उससे कहा कि पहले वह 6 महीने भजन सिमरन करे और उसके बाद उनके पास आए।
जब वह 6 महीने बाद वापस आई तो उसने संत जी से कहा कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए। भजन सिमरन से उसे जो आनंद मिल रहा है उससे वह बहुत खुश है। सच्चाई तो यह है कि हम नहीं जानते कि उस औरत को किस तरह के अनुभव हुए। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बच्चे के लिए उसकी जो प्रबल इच्छा थी वह मिट गई। यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह सतगुरु के पास विनती करने आ पहुंची कि वह उसके कर्मों में दखल दें और उसे बच्चा दें। शायद भजन सिमरन के अभ्यास से उसे अंतर में शांति मिली हो सकता है कि उसकी सोच में बदलाव आया हो और उसे लग रहा हो कि बच्चा पाने की इच्छा उसके मन की शांति भंग कर रही है और उसे बेकार में दुख दे रही है। यह भी हो सकता है कि 6 महीने भजन सिमरन करने से उसके अंतर में संतोष और ठहराव आ गया, जिससे वह अपने भाग्य से खुश हो गई हो, ऐसा भाग्य जिसमें शायद संतान का सुख नहीं था। यह सोचकर अच्छा लगता है कि उस औरत को आंतरिक अनुभव हुए होंगे। हम शायद यह कल्पना करने लगते हैं कि उसे बड़े सुंदर नज़ारे दिखाई दिए होंगे और ऊंचे रूहानी मंडलों की अद्भुत यात्रा का सौभाग्य मिला होगा। असल में हमें आंतरिक अनुभवों का कोई अंदाज़ा नहीं है। जो बात हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि उस औरत का नज़रिया बदल गया था। वह अपने आप में रूहानी तरक्की की निशानी है, लेकिन इस तरह की रूहानी तरक्की को महत्व न देते हुए हम अनदेखा कर देते हैं। 6 महीने भजन सिमरन करने से आंतरिक अनुभव होता है। हो सकता है कि यह विचार संतों द्वारा दिए किसी सवाल के जवाब से या फिर उनके द्वारा दिए किसी सत्संगी के पत्र के जवाब से पैदा हुआ हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम में से हर एक का अलग अलग माहौल है और हमारा कर्मों का बोझ भी एक दूसरे से अलग है। जीवन के प्रति हमारा नज़रिया भी अलग अलग है। हम सतगुरु द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करने के लिए अलग अलग साधन अपनाते हैं, इसलिए सतगुरु के जवाब भी हर सत्संगी के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही होते हैं। आंतरिक अनुभव पाने के लिए कोई खास समय सीमा कैसे तय की जा सकती है? क्या यह बात सही नहीं लगती है? ऐसा सोचना क्या कोई समझदारी की बात है? 6 महीने की बात तो क्या करें, क्या हम तर्क के आधार पर यह कह सकते हैं कि हर सत्संगी को 1 साल में आंतरिक अनुभव हो जाएगा, या फिर 10 साल में, या 40 साल में? क्या कोई ऐसी मियाद है जो हर किसी पर लागू हो सकती है? संत जी महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा था, संत मत में कोई मियाद मुकर्रर नहीं की जा सकती। उन्होंने किसी सत्संगी के एक पत्र के जवाब में समझाया, किसी का ध्यान कब तीसरे तिल में ठहरने लगता है इसके लिए कोई वक्त तय नहीं किया जा सकता। यह उसकी तड़फ, उसके विश्वास, लगन और पिछले कर्मों पर निर्भर होता है। एक और जवाब में उन्होंने लिखा था, सत्संगी की सूरत कब सिमटेगी, यानी किस वक्त तीसरे तिल पर पहुँचेगी, इसके लिए किसी भी रूहानी मार्ग में कोई मियाद मुकर्रर नहीं की गई है। अगर कोई मियाद मुकर्रर करता है तो वह खुद को और दूसरों को धोखा दे रहा है। सभी सद्गुरुओं ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना कोई धारणा रखे भजन सिमरन करना चाहिए। बिना कोई आशा रखे भजन सिमरन के लिए बैठने से हमारा मन रूहानी अभ्यास के लिए सही ढंग से तैयार हो जाता है, और जब हम नतीजों की परवाह किए बिना भजन सिमरन करते हैं तभी हमारा ध्यान सिमट पाता है। हम शांत भाव से बैठ सकते हैं। जो भी हो, हम कोई उम्मीद कैसे रख सकते हैं जब हम यह ही नहीं जानते कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। अगर संत मत एक यात्रा है तो यह अज्ञात की ओर बढ़ने की यात्रा है। इस पर सिर्फ प्रेम, विश्वास और विरह के साथ मालिक को याद करते हुए बैठना चाहिए। राधा स्वामी जी।